Good evening, guys. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, Good evening, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. I'll just wait for another 1 or 2 minutes. In the meanwhile, I'm letting the students enter and then we start the class. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, guys. Good evening, ma'am. Good evening, Bacha. Just another 1 minute more because students are coming in. Okay, ma'am.
Good evening, guys. Let's start the class. Rhythm, are you here? And Abhishek, are you here? Yes, Section A. ma'am. Yes, ma'am. आप लोग देख लेना, जब भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे तो आप अटेंडेंस ले लेना, Yes, जैसे आप ma'am. यूजुअली लेते हो. ठीक है. Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट द क्लास. वी हैव डन द 5 क्लॉजेस बेटा. हमने 5 क्लॉजेस कर लिए थे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिषेक, हमने 5 क्लॉजेस कर लिए थे. उत्कर्ष. Yes, ma'am. ओके. Yes, let's start the class. Let's do the first clause. That is the name clause. हमने name clause पढ़ा था अभी तक. हमने इसे डिटेल में करना है. मैम क्यों करना है डिटेल में? आपने बता तो दिया था कि नेम क्लॉज ऐसा होता है. बट बच्चा, मैं आपको नेम क्लॉज में क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है या क्या क्या चीजें हमें करनी है उस रिस्पेक्ट में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नेम क्लॉज कराने वाली हूँ. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so now the first thing that we have to do is that the last words of the name of the company should end with either limited, private limited, one person, or whatever the company's name is. लेकिन हमें ना नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, वन पर्सन है या सेक्शन 8 कंपनीज को. जैसे याद है हमने किया था, सेक्शन 8 कंपनीज आर दोस कंपनीज व्हिच आर फाउंड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस पर्पसेस. ये एग्जेम्प्ट है. इनको अपने नाम के पीछे जो है ना ये लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनीज है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इनको अपने पीछे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं रही है. तो जैसे कि आपने देखा है बहुत सारी चीजें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्लब ऑफ या क्लब एसोसिएशन, ये नाम से ही पता चल जाता है कि ये सेक्शन 8 कंपनीज है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. देन दिव्यराज, दूसरी चीज ये है कि नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद अ नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम सही नहीं है तो वो नाम इनको नहीं मिलेगा. जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता, शहीद सुखदेव नहीं हो सकता, या शहीद राजगुरु नहीं हो सकता, या महात्मा गांधी नहीं हो सकता, या नेहरू जी नहीं हो सकता, या चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये नेम अगर आप लेते हो तो ये पेट्रियोटिज्म जो है वो फ्लूट करते हैं. मम्मा मम्मा आशिता टेस्ट. ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन हम जो है वो ये वाले नाम अगर करते हैं फ्लोट, तो बेटा बड़ा पेट्रियोटिज्म फ्लो करेगा ना. Yes, देन ma'am. दैट्स नॉट फेयर. ठीक है. जैसे कि तुमने टाटा नमक की एड देखी है, उसमें कई बार बोलते हैं कि ये देश का नमक है.
भाई Yes, ma'am. अचानक से आप पेट्रियोटिक कॉर्ड को टच कर रहे हो, देश का नमक, ठीक है, आप पेट्रियोटिज्म को हिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कह दो कि ये शहीद भगत सिंह नमक है, तो यार लोग वही नमक खरीदेंगे ना, क्योंकि पेट्रियोटिज्म फ्लो कर रहा है हमारे अंदर, ठीक है। Yes, और ma'am. हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भगत सिंह के नाम पे, राजगुरु के नाम पे, सुखदेव के नाम पे, चंद्रशेखर के नाम पे या सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम ये वाले नाम अलाउ नहीं करेंगे आपको, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, mom. Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला नाम जो है ना, ये डिजायरेबल नहीं है यार। हम ऐसा कोई नाम नहीं दे सकते जो कि पेट्रियोटिज्म की तरफ हो। जैसे कि पहले ना सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को नाम मिलता था, इंडियन, भारत, ये अलाउड नहीं था। कोई भी कंपनी जो इसका नाम इंडियन, भारत होगा तो इससे पता चल जाता है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट कंपनीज बिक रही है ना, दे आर सेलिंग ऑफ। तो भाई ऐसा हो रहा है कि वो गवर्नमेंट कंपनी जो है अब वो प्राइवेटाइज हो रही है, बट अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड कि आप हिंदुस्तान नाम नहीं ले सकते, भारत नाम नहीं ले सकते, इंडियन नाम नहीं ले सकते, राष्ट्रीय, ऐसी चीजें नहीं ले सकते। इन जहाँ पे ये नेशनल, राष्ट्रीय, भारत, इंडियन, ये सारे, हिंदुस्तान, ये वर्ड यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, mom. Yes, ma'am. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई ऐसी कंपनी का नाम आप सजेस्ट करते हो जिससे मिलता जुलता नाम की कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपको वो नाम भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो फिर ये डिसीविंग हो गई ना, रीबॉक एंड रिबूक बड़ा सिमिलर है। तो वो कह रहे हैं हम आपको ऐसा नाम नहीं देंगे क्योंकि ये सिमिलर नेम हो जाएगा और सिमिलर नेम आर नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन Okay, ma'am. अगर सिमिलर नेम के साथ दिव्यराज कंपनी जो है वो बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस में है, मतलब मान लो कि किसी कंपनी का नाम है दिव्यराज लिमिटेड, और वो कंपनी जो है वो, मम्मा अक्षय का फोन, दिव्यराज लिमिटेड, और तुम फर्नीचर बनाते हो, और दिव्यराज करके एक कंपनी है या दिव्या करके एक कंपनी है, आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेम, बट दिव्या करके एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है। तो बेटा आप दोनों अनरिलेटेड बिजनेस में हो, टोटल अनरिलेटेड, ठीक है। मैम, अगर दिव्य राज से एक रजिस्टर्ड है तो दिव्या से कोई और रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है उसी नहीं, सेगमेंट में? सिमिलर नाम नहीं, सेम नाम नहीं हम अलाउ करते, सिमिलर फिर भी कर देते हैं, पर सेम नाम नहीं करते। ओके मैम। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दिव्या के नाम से हम सेम नाम नहीं करेंगे, बट दिव्य राज और दिव्या करके है और दो अनरिलेटेड बिजनेस है, मतलब एक फर्टिलाइजर है, एक फर्नीचर है, तो भाई हम ऐसा कर लेंगे, क्या है, ठीक है। यस मैम। Yes, mom. Ma'am. हाँ जी,
मैम बट ऐसे तो हो सकता है जैसे दिव्य राज की एक कंपनी हो गई और दिव्य कुमार की एक कंपनी हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी है या ये भी नहीं है? बेटा अगेन सिचुएशन बताएगी कि नाम जो है वो टू सिमिलर है या फिर इट इज नॉट दैट टू सिमिलर। जैसे कि बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कहीं कहीं पे आपको रिलीफ मिली है और कहीं कहीं पे रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी थी यूइंग वर्सेस बटरकप मार्गरेन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी जो है ना वो बटरकप डेयरी कंपनी थी। ठीक है, उसने एक कंपनी है बटरकप मार्गरेन कंपनी लिमिटेड जो कि नई रजिस्टर हुई थी, उसके खिलाफ केस किया कि भाई ये कंपनी का नाम मेरी कंपनी के नाम से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, और लोगों को लगेगा कि दोनों जो है वो सेम बिजनेसेस हैं क्योंकि दोनों में बटर कप वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वो बटर कप वर्ड यूज हो रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ यार ये गलती हो गई है। और हम देखो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कंपनी को वाइंडिंग अप में भेज रहे हैं। याद है हमने कहा था कि बेटा एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो फिर उसका सर्टिफिकेट कंक्लूसिव है। हम चेंज करने को, कंपनी को वाइंड अप करने को नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ओहो आरओसी से गलती हो गई तो चलो आप कंपनी का नाम चेंज कर दो। ठीक है, बिकॉज द नेम बटरकप वाज साउंडिंग सो सिमिलर कि कोई किसी को भी लग सकता है कि भाई ये सेम कंपनी होगी या ये सिमिलर कंपनी होगी जिनका काम सिमिलर होगा। ठीक है, ओके यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बच्चा। यस मैम। यस मैम। अब कई कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ना नाम यूज हो रहा है लेकिन दोनों अनरिलेटेड है, बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वो कह सकते हैं कि भाई देखो दोनों कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल अनरिलेटेड हैं, कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। तो ऐसी सिचुएशन में वो अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके मैम। जैसे कि एक और केस लॉ बताती हूँ मैं तुम्हें। इनफैक्ट अगर चाहो तो केस लॉस के नाम लिख भी सकते हो। आई डोंट नो ये वाले बुक में है या नहीं है। लेट मी ओपन द बुक ऑल्सो यार। कुछ कुछ तो कंपनीज के नाम केसेस के नाम मुझे याद है ना। एक बार चेक करती हूँ कि वो दूसरे हैं या नहीं है, उस कंपनी में है या बुक में है या नहीं है। एक मिनट रुक बेटा। नहीं गिवन नहीं है ये वाला केस लॉ ना, बुक में शायद नहीं है ये केस लॉ। कुछ बुक में है कुछ में नहीं है। मैंने दो बुक खोली है बट फिर भी अगर चाहो तो बुक का नाम केस का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट। हाँ पलक बोलो बेटा। मैम अगर सेम नेम हो बट वो उनकी फील्ड अलग हो, एक एग्रीकल्चर हाँ की हो हाँ हाँ कंपनी और एक पलक आ रही हूँ फर्टिलाइजर। पलक आ रही हूँ, इसी केस पे आ रही हूँ मैं। वो वही पहले मैं ओके बुक में मैम। चेक कर रही थी। मम्मी उसको देखो वो क्या कर रही है। मम्मी मम्मी उसको देखो वो क्या कर रही है, पता नहीं क्या तोड़ा ताड़ी कर रही है। मैं क्लास लेने बैठूंगी ना वो वहां मेरे रूम में ना ये यहाँ से पेन स्टैंड लेकर गई है और उसकी माँ बहन एक कर रही है। अरे I'm so मैम। sorry guys, I'm so sorry. My little toddler, she has picked up she picked something and then I have to run after her. I'm so sorry. पलक एक और कंपनी एक केस का नाम लिखो। पहले एक केस का नाम लिखो, यूइंग वर्सेस बटरकप मार्गरेन कंपनी लिमिटेड। मैम क्या आप हमें इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो? हाँ भेज सकते हो। I'll rather send a screenshot of this page. ये डिफरेंट बुक का है। इस बुक में ना बहुत सारे केस लॉज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि पहली वाली कंपनी पहले वाले केस में बटरकप वाले में क्योंकि नाम बटरकप बड़ा सिमिलर था
तो इनको रिलीफ मिल गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये सेम नेम यूज नहीं कर सकते। एक और केस है बेटा जिसमें ना सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स म्यूचुअल एश्योरेंस लिमिटेड है। ठीक है, बड़ा ही सिमिलर नाम है पलक, दोनों में हम मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक कंपनी जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी है और दूसरी जो है वो ट्रेड प्रोडक्शन सोसाइटी है। ठीक है, फॉर मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का काम बहुत अलग है। एक तरह से सोसाइटी है जो ट्रेडर्स के लिए काम करती है, उनकी राइट्स के लिए काम करती है, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जो मोटर पार्ट्स और मोटर कंपनीज को इंश्योरेंस देती है। दोनों टोटली अनरिलेटेड, मतलब दूसरी वाली तो सोसाइटी है तो मतलब सोसाइटी एक्ट के अंदर है ना। ठीक है, और पहली वाली जो है ना वो उसके अंदर है, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करती है। तो कोई भी इंसान पढ़ के ही बता देगा कि भाई ये कंपनी बिल्कुल नॉन रिलेटेड है, लेकिन फिर भी जो पहले वाले ने केस कर दिया भाई कि ऑलरेडी ये कंपनी नाम से रजिस्टर्ड, मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, मेरे को तो ये वाला नाम नहीं रखवाना, इस नाम को हटवाओ। तो आरओसी ने बोला कि देखो, ना सिर्फ कंपनी का काम अलग अलग है, बल्कि दूसरी वाली जो है वो साफ नाम से ही पता चलता है, इट्स सोसाइटी, साफ लिखा हुआ है सोसाइटी ऑफ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये नाम सिमिलर नहीं है एंड दस वी विल नॉट गिव यू एनी रिलीफ एंड बोथ द कंपनीज कैन ऑपरेट। ठीक है पलक? ओके मैम, यस मैम। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो ये ना आरओसी के ऊपर है कि आरओसी क्या कहता है। अगर आरओसी को लगता है कि नहीं यार बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, या बिल्कुल भी काम जो है वो अलग अलग है, या उससे इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा हम कहेंगे कि आरओसी आपको रिलीफ नहीं देगा। और अगर आरओसी को लगता है कि नहीं नहीं नाम बहुत सिमिलर है, लोगों को धोखा हो सकता है, लोग धोखे में आ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा आरओसी कहेगा नहीं आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको हम नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाकर देंगे विद न्यू नेम। ठीक है? ओके मैम। फिर नई नेक्स्ट बात क्या है कि कोई और डाउट है? नो मैम। आर्यन कोई और डाउट है बेटा? उत्कर्ष? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। ओके, अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि जो नाम आप कंपनी का रख रहे हो वो एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस या नेशनल फ्लैग, इन सब से रिलेटेड कोई वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप एम्बलम में कोई भी वर्ड है उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है? यस मैम। अब कोई भी नाम जिसमें नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, नेशन, म्युनिसिपल, ऐसे वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो वो ये नाम यूज नहीं कर सकती। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हम नेशनल, भारत, हिंदुस्तान, यूनियन, सेंट्रल, प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय ऐसे वर्ड सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो लोगों को धोखा लगेगा ना बच्चा। जैसे कि सबसे ज्यादा लोगों को धोखा लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर सुन के। हिंदुस्तान यूनिलीवर इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन हिंदुस्तान देख के उनको लगता है कि अच्छा ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। नहीं बेटा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना, एक्चुअली इसको ये हिंदुस्तान वर्ड इसलिए मिला क्योंकि ये इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में रजिस्टर्ड थी। ठीक है, तो इसलिए यूनिलीवर को हिंदुस्तान वर्ड मिला हुआ है। और यूनिलीवर क्या करता है, जहां जहां जिस जिस कंट्री में जाता है उसका नाम लेता है। जैसे पाकिस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ऐसे करके नाम लेता है। साथ वाला मसी, साथ, उसके साथ वाला लास्ट, एकदम लास्ट। ठीक है, तो ये क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज रजिस्टर्ड और वाज हियर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शनल। अदरवाइज इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद हिंदुस्तान वर्ड या भारत वर्ड, नेशनल वर्ड, इंडियन वर्ड सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक वन बाय वन। यस रिदम? मैम लाइक कोई कंपनी है, लाइक BHEL है, अभी तो गवर्नमेंट कंपनी है, बट
मेरे को पता at था, some point. मुझे पता था रिदम कि तुम इस बात पे आओगे। देखो, जब ये नाम वाली बात हुई थी तब ये वाली चीज जो थी ना, वो ये थी कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को ये वाला नाम लेने को मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाद में अपना स्टेक बेच दे तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम नाम थोड़ी ना चेंज करेंगे। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक चेंज कर दिया। 70 ईयर्स बाद, 75 ईयर्स बाद गवर्नमेंट हैज चेंज देयर स्टेक। ठीक है, तो नाउ द एंटायर वर्ल्ड नोज दैट भेल जो है वो बिक रही है। एंटायर वर्ल्ड नोज दैट सेल जो है वो बिक रही है। सेल इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, आई होप यू नो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेल गवर्नमेंट कंपनी है बेटा। इट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब बिक रही हैं सब। अच्छा, एक है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स करके, राष्ट्रीय वर्ड यूज कर रही है, ये भी गवर्नमेंट इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। एयर इंडिया बिक गई, टाटा ने वापस ले ली। तो यार जब इसमें भी इंडिया वर्ड यूज हो रहा है, तो बेटा अगर कोई चीज टेक ओवर हो जाती है या बाद में चली जाती है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई चीज नई है या बन रही है या नए नाम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो अगर वो इंडियन वर्ड यूज कर रहे हैं एंड इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, दे विल नॉट बी गिवन एनी, दिस पर्टिकुलर नेम विल नॉट बी गिवन टू देम। ठीक है रिदम? ओके मैम। Yes, ma'am. रिदम, आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am, you are. ओके वैभव, योर क्वेश्चन। मैम सेम ही डाउट। अच्छा, सेम डाउट था, यस मैंने क्लियर कर दिया वैभव? मैम। यस कन्विंस्ड? यस मैम। ओके, पक्का? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। आप कोई कोऑपरेटिव वर्ड, सहकारी बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे नाम भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो जॉइंट में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है। भाई कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, प्रॉफिट के लिए है। तो फिर आप कोऑपरेटिव वर्ड या सहकारी या सहयोजन ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना बच्चा। ठीक है, और आरबीआई, सेबी, एमसीए ऐसे वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते। भाई ये तो गवर्नमेंट के हैं, रेगुलेटर्स के नाम है, आप थोड़ा ना यूज कर सकते। तो मैम कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। एग्जैक्टली तो दिव्यराज, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है ना। कंपनीज एक्ट अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग है। यस मैम। ठीक है दिव्यराज, यस मैम। यस मैम। अभी तक कोई और डाउट? नो मैम। अच्छा, अगर मान लो कि हमारी कंट्री की कोई एनिमी है या गवर्नमेंट की कोई एनिमी है, कोई कंट्री या कोई वो, आप उसका नाम लेकर भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में आप पाकिस्तान नाम यूज करके कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ऑल्दो हमारी ऐसे कोई एनिमिटी अभी चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यू कांट यूज द वर्ड पाकिस्तान हियर, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑफेंसिव। Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है बच्चा। यस मैम। यस मैम। अब वो कह रहे हैं कि देखो, हम ना कह रहे हैं कि हम आपको नाम के लिए, आपको याद है मैंने तुम्हें जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हम रजिस्ट्रार के पास 5 नाम लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि जो नाम अवेलेबल हो पहले वो मुझे दे देना। यस याद है? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मान लो कि हमें नाम मिल गया और बाद में किसी ने केस कर दिया कि नहीं यार ये नाम तो क्या कहते हैं, सिमिलर है टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड माय नेम। मान लो कि तुमने मोटर कंपनी करके कोई कंपनी का नाम बनाया और दैट नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर कंपनी। ठीक है, ओके मैम। Yes, तो ma'am. ऐसी सिचुएशन में आरओसी जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि ओहो गलती हो गई। ठीक है, और यार ये वाला नाम तो ऑलरेडी किसी के पास रजिस्टर्ड है, गलती हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने के अंदर आप कभी भी आके अपना नाम जो है वो चेंज करवा लो और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम।
ठीक है बच्चा? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। देन कंपनी जो है उसका पब्लिकेशन होगा, अगर कोई मान लो कि नाम एक बार सजेस्ट हो गया और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई है, तो जो भी नाम है वो उसके लेटर हेड पे, उसके इनवॉइसेस पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, बिजनेस लेटर्स पे, कंपनी के बाहर, हर जगह पे ये नाम आप लिख सकते हो और आपको लिखना ही पड़ेगा। आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इन सब पे ये नाम अफिक्स हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके, अब आते हैं हम बेटा सेकंड क्लॉज पे। ये है हमारा सिचुएशन क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को हम सिचुएशन क्लॉज भी कहते हैं और डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी जो है वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। ठीक है मैम, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए बेटा कि जहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस आप दोगे, पहला एड्रेस दोगे, परमानेंट एड्रेस दोगे, वहीं के आरओसी और वहीं के हाई कोर्ट का आप पे जुरिस्डिक्शन लगेगी। I don't know whether you guys have ever seen the Lay's packet. अगर आप देखो तो Lay's के पैकेट के पीछे लिखा होता है कि in case of any complaint or in case of any dispute, the cases will be heard or the cases will be taken care in the Haryana court. Have you ever seen that? Lay's के Yes, ma'am. पैकेट पे Yes. देखा है कभी लिखा हुआ है? मैम दूसरे Yes, के ma'am. पेज पे देखा है। मामा कितने वेले हो कि बैठ के ये भी पढ़ते हो? हाँ यार, मैं ये भी बैठ के पढ़ती हूँ, बहुत वेली होती हूँ ना, तो बैठ के सारे इंग्रेडिएंट्स के कंपोनेंट्स, अच्छा इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, बहुत कुछ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज ना, आई नो दीपक। ठीक है, तो आई विल से कि मैं शादी से पहले ही इतनी फ्री होती थी, शादी के बाद इतनी फ्री नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, rather I will rephrase my words कि after I have got a baby, that is last year, मेरे पास टाइम कम हो गया। उससे पहले तो ना बहुत वेली होती थी, बैठ के ड्राई क्लीन की जो पर्चियां होती है ना, उसके पीछे की टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ती थी। हर जगह पे जहाँ पे मेरे को रिसीट मिलती थी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ती थी दिव्यराज। मैम क्यों? क्योंकि यहीं से तो लीगल डिस्प्यूट की शुरुआत होती है ना हिमांशु, कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, Yes, ma'am. क्या यस हुआ मैम। हिमांशु, आज बड़ा सैड लग रहा है। यस मैम, यस मैम। नहीं नहीं मैम, सब ठीक है। नींद आई है? सोकर उठे हो? No no. बड़ी आवाज ऐसे आ रही है। यस मैम। थर्स्ट ऑफ नॉलेज, किस्मत 2 देख कर आया है? ओह रिदम, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। हिमांशु, डिड यू गो टू वॉच दिस मूवी किस्मत 2? आई नो, मैंने भी नहीं देखी, बट मेरे को तो मेरे को गाना अच्छा लगा था किस्मत का। किस्मत 2 तो मैंने नहीं देखी। एनीवे, मैंने तो नाम भी नहीं सुनी। दिव्यराज, आप भोजपुरी मूवीज देखते हो ना, आप हिंदी बॉलीवुड की तरफ आइए। आप पंजाबी ये क्या है पंजाबी, उसको बॉलीवुड कहते हैं, क्या कहते हैं? Bollywood मैम। है ना, तो इसकी तरफ देखो। Bollywood कहते हैं मैम। हाँ, अच्छा, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ओहो दिव्यराज, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट हर्ड द नेम ऑफ दिस फिल्म। बट दिव्यराज, तुम हिंदी मूवीज देखते हो ना? यस मैम। बट तुम्हारी भोजपुरी तो बहुत ही अच्छी होगी ऑब्वियसली। जिन लोगों ने नाम नहीं सुने होते ना, वो लोग भी पंजाबी गाने सुन रहे होते हैं बैठ के। नो मैम, भोजपुरी मेरे साइड में नहीं बोला जाता है, हम लोग का बच्चिका है। कौन सी भाषा है? बच्चिका। वाह यार, रिदम, वी कैन नॉट बी जजमेंटल। मैम जजमेंटल फॉर गिव दैट गर्ल अ मेडल। मैम, बट उसने बात बहुत अच्छी करी ना उस टाइम पे, दैट इज द रीजन। तो यू एग्री ना?
whatever she's saying that is true. Yes, ma'am. That the people who have not heard the name are listening to Punjabi songs. मैंने सही बोला कह रही है था। फिर बेटा। हाँ हाँ, अब देख क्रेडिट लेने आई है, अगर यही सरकाजम होता ना तो देखती। बट दिव्य मुझे नहीं पता था, मुझे मुझे लगता था बिहार में एक ही भाषा बोली जाती है, नो मैम, भोजपुरी। भोजपुरी बस छपरा सिवान तरफ बोला जाता है, आरा तरफ। अच्छा, गुड यार। आई एम लुकिंग कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, मुझे नहीं पता था। मैं स्टूडेंट हूँ, हर रोज लर्न कर रही हूँ। मैम नहीं नहीं, हर ये एक तो मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट का शिवम अलग की अलग अलग है। अलग रीजन है। देखो भाई, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ ना, उसकी कोई भाषा ही नहीं है, कोई भाषा नहीं है हमारी। आप दिल्ली की पूछिए, दिल्ली की आज तक कोई भाषा नहीं है। देयर इज नो लैंग्वेज फॉर दिल्ली। हम क्या ही बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। ना हमें हिंदी आती है, ना हमें पंजाबी आती है, ना हमें इंग्लिश आती है, ना हमें उर्दू आती है। हमारी कोई भाषा नहीं है, हम इंग्लिश बोलते हैं, हर जगह इंग्लिश बोलते हैं। बेचारे दिल्ली वालों के पास ना, जब 26 जनवरी आता है ना, तो समझ नहीं आता कि वो बेचारे क्या दिखाएं, क्योंकि कोई अपना डांस फॉर्म ही नहीं है। दिल्ली इज वन सच टेरिटरी जिसका अपना कोई डांस फॉर्म नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई कोई कल्चर नहीं है। वी रियली डू नॉट हैव एनी कल्चर। होता है ना कि डांस फॉर्म से डिफाइन होता है कल्चर, म्यूजिक से, लैंग्वेज से, खाने से। हमारा कोई क्यूजीन नहीं है। सैड बट ट्रू। नहीं विविधा, आई डोंट एग्री दैट मिनी इंडिया इज दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हर जगह का अपना एक म्यूजिक फॉर्म, अपना एक डांस फॉर्म, अपना एक भाषा, अपना एक क्यूजीन होना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि दिल्ली की का क्यूजीन है ना चाट, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, दिल्ली का क्यूजीन चाट है, ये कैसा क्यूजीन हुआ यार। बट अगेन दिस इज ट्रू। चलो लेट्स गेट बैक टू डोमिसाइल। नहीं बेटा, छोले भटूरे तो पंजाब का है, इट्स अ मैम पंजाबी बट दिल्ली डिश। के भी काफी अच्छे होते हैं। बेटा अच्छे, भाई मिलता तो दिल्ली में सब है। मैं देखो इतना अच्छा लिट्टी चोखा खिलाऊंगी। The other day one of my student who is a Bengali, he told me कि मैम सीआर पार्क में जितने अच्छे क्या बोला तो मिष्टी दही मिलती है ना, उतनी अच्छी मिष्टी दही तो बंगाल में नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है, मिलती बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं रिदम हमारे यहाँ पे इंडिया दिल्ली में, लेकिन ये हमारा वो नहीं है, क्यूजीन नहीं है। यस मैम। मैम हर जगह के लोग हैं ना दिल्ली पे, तो हर जगह हाँ से बट लोग आए हैं, तो मिक्स हो नहीं गए। ऐसे तो, बट फिर भी दिल्ली का अपना ओरिजिनल कोई कल्चर नहीं है ना। महाराष्ट्र में भी बहुत अलग अलग जगह के लोग हैं, अगर आप देखोगे यस मैम। महाराष्ट्र ऑल्सो हैव लॉट ऑफ डाइवर्स पीपल। यस मैम। बट उनके यहाँ पे फिर भी अपना खुद का एक कल्चर है, एक म्यूजिक फॉर्म है, एक डांस फॉर्म है, खाना है। हमारा तो है ही नहीं। चलो लेट्स गेट बैक टू डोमिसाइल। डोमिसाइल वो कह रहे हैं बेटा कि रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि एक तो आरओसी कौन सा होगा वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे होगा उसी पे सारी बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक्स वगैरह रखी जाएंगी, नोटिस वगैरह वहीं भेजे जाएंगे। और अगर कल को कोई केस करना है तो वो वहीं की जुरिस्डिक्शन का हाई कोर्ट लिया जाएगा। ठीक है। यस यस मॉम। मैम। अब वो कह रहे हैं कि देखो कंपनी जो है ना उसको 30 डेज मिलते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद, कि भाई आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले लो। ठीक है, कंपनी पैदा हो गई, उसके बाद तुम्हें विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन कंपनी के पास इतना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, और जिसकी इन्फॉर्मेशन वो रजिस्ट्रार को दे देगा 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, देखिए जी हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यहाँ है, जो भी कम्युनिकेशन आपको हमें भेजनी है वो यहाँ पे होगी। ठीक है। ओके मैम। और अगर मान लो कि मैं कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, उसकी इंटीमेशन में विद इन 30 डेज आपको हमें देनी पड़ेगी कि वी आर चेंजिंग। ठीक है। ओके मैम। तो अभी चेंज ओके करने मैम। का या ऑल्टरेशन का जो काम है वो तो हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में करेंगे कि हम कैसे कैसे चेंज करेंगे। अभी तो हम सिर्फ उसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं।
ठीक है। यस मैम। यस मॉम। देन आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है हिमांशु। निन्नी आई हिमांशु? Yes, ma'am. निन्नी आई? No, I'm actively listening. मैंने कहा निन्नी आई, तुमने कहा यस मैम। I agreed upon object clause. अच्छा, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे पहला ये शेयर होल्डर्स को एक अश्योरिटी देता है कि भाई जहां मैंने पैसे डाले हैं ना वो वहीं जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड बेटा मैं पानी पी लूं। हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज ये कहता है बेटा कि जो कंपनी जिस पर्पस के लिए पैदा हुई है ना वो उसी पर्पस पे ही काम करेगी। ठीक है। आई रिमेम्बर, मुझे तुम्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाना है। आई विल शो इट टू यू। एक्चुअली मुझे मैं 2-3 ढूंढ रही थी कि मैं तुम्हें कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी दिखा दूं, पब्लिक लिमिटेड का भी दिखा दूं, तो मुझे कोई अच्छा नहीं मिला है। बहुत मिले तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो 2013 से पहले वाले हैं तो उनका कोई फायदा नहीं। ठंडा मिक्स करना था ना। ठीक है, तो आई विल शो इट टू यू बाय टुमारो और बाय मंडे, बट मैं दिखाऊंगी जरूर तुम्हें एज आई प्रॉमिस्ड। और मैं तुम्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जरूर दिखाऊंगी, व्हिच इज द नेक्स्ट ओके चैप्टर। मॉम। ठीक है। मैं तुम्हें प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगी। तो जो भी प्रॉमिस किया है आई विल डेफिनेटली फुलफिल माय प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, अब वो कहना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है उससे पता चलता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है या कंपनी क्या काम करने वाली है। ठीक है बेटा। तो पहला जो जो काम है, पहला जो थिंग है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है बेटा क्योंकि इससे ना शेयर होल्डर्स को एक अश्योरेंस मिल जाती है कि भाई फंड्स जिस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं ना वो उसी चीज के लिए यूज किए जाएंगे। मतलब मान लो कि नम्रता मेरी कंपनी जो है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है फर्नीचर बनाने के लिए पैदा हो रही है या इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो नम्रता, मैं अश्योर्ड हूं ना कि मैं एक ऐसी कंपनी में पैसे डाल रही हूँ, ऐसी कंपनी के शेयर खरीद रही हूँ जो फर्नीचर बनाएगी, जिसमें रिस्क बहुत कम है। फर्नीचर में क्या ही रिस्क होगा यार। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है वो फर्नीचर के अलावा और किसी पर्पस के लिए कंपनी उन पैसों को यूज नहीं कर सकती। तो काइंड ऑफ एश्योरेंस है मेरे लिए कि कोई रिस्क यस टेकिंग काम नहीं होगा। मान लो कि कंपनी फर्नीचर के लिए फॉर्म हुई है और वो फर्नीचर के अलावा कोई और काम करने लग जाए, केमिकल्स बनाने लग जाए, टायर्स बनाने लग जाए या म्यूचुअल फंड्स में चली जाए, तो यार मैं क्यों डालूं इस कंपनी में पैसे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हो या म्यूचुअल फंड्स में काम करती हो। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब थोड़ी ना मुझे पता था कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाली होगी। ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मॉम। देन दूसरा फायदा क्या है कि ना इससे ना कहीं ना जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी बड़ा वो होता है कि मैंने जो कंपनी को के पैसे, कंपनी ने मेरे पैसे देने हैं या कंपनी उधार पे है या क्रेडिट पे है, तो यार कल को कोई बात हो तो कंपनी को रिस्क टेकिंग बिजनेस में नहीं है। ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर ऑल्सो वेरी एश्योर्ड। ठीक है। नंबर 3, इट सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनी जो है वो क्लोजली रिलेटेड बिजनेस में भी नहीं जाती। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स जो है वो कुछ और कंपनीज के हाथों में नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। मैम ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर बता रही हूँ। मान लो कि कंपनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल केमिकल बनाने के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है दिव्यराज। अब यस मैम। वो केमिकल्स बना रही है जो कि इंडस्ट्री यूज के लिए। प्लीज ओके नोट मैम। दिव्यराज दैट द कंपनी हैज सेड दैट कंपनी जो है वो केमिकल्स बना रही है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। मतलब वो कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं बना रही, वो सिर्फ उसके लिए बना रही है, इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल बना रही है। अब कंपनी कहती है कि चलो मैं केमिकल तो बना ही रही हूँ, चलो मैं मेडिसिन भी बना लेती हूँ।
क्लोजली रिलेटेड बिजनेस ही तो है, मतलब उसमें भी केमिकल डलता है और उसमें भी सॉल्ट ही तो डलते हैं, यस तो मैं मैम। वो भी कर लेती हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये मेंशन नहीं था। आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन क्या है कि आप केमिकल फॉर इंडस्ट्रियल यूज बनाओगे या केमिकल्स बनाओगे, यू नेवर मेंशन मेडिसिन। ठीक ओके है, मैम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि अगर कंपनी जो है वो ऐसा करती है कि भाई हम ये भी कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर फ्यू हैंड्स में चली जाएगी ना बेटा। जो बड़ी कंपनी होगी वो कहेगी कि अच्छा मैं ये भी काम कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो पावर, पैसे, इंटरेस्ट और गुडविल एक ही कंपनी के हाथ में बनती रहेगी, तो ऐसा अलाउड नहीं है। yes rhythm object clause can be altered, but जितना ऑल्टरेशन में तामझाम है ना अब आफ्टर 2013 कंपनी एक्ट 2013, उससे अच्छा है रिदम कि मैं एक नई कंपनी बना लूं विद न्यू ऑब्जेक्ट। or like as a subsidiary company. नहीं, नॉट, इट माइट बी सब्सिडरी, इट माइट नॉट बी सब्सिडरी रिदम, जरूरी नहीं कि वो सब्सिडरी हो, बट सोचना कितना आसान है मेरे लिए एक और कंपनी बनाना विद अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि ऑल्टरेशन कैसे होता है, वो कह रहे हैं 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव टू एग्री, मतलब 75% शेयर होल्डर्स हैव टू एग्री फॉर द चेंज, फॉर द ऑल्टरेशन। ठीक है, फिर आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, एक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कई बार इतनी अड़ंगियां लेने से अच्छा ये नहीं है कि मैं नई कंपनी बना लूं। मैम 3/4 है कि अनअनमित कंसेंट होना चाहिए? क्या बेटा 3/4 या मैम 3/4 ऑफ द कंसेंट होना चाहिए कि मैम सभी लोगों का कंसेंट, फुल कंसेंट होना जरूरी नहीं 3/4। है? ओके मैम। हर चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है बेटा, लेकिन सिर्फ 3 ही चीजें हैं पूरे कंपनी लॉ में जिसमें 100% कंसेंट की जरूरत है, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी। वरना अदरवाइज 100% कंसेंट की जरूरत कंपनी एक्ट में नहीं है। देयर आर ओनली 3 सिचुएशंस मैम कौन कौन? वेयर 100%, बताऊंगी ऑल्दो ये हमारे सिलेबस और बुक में नहीं है, इनफैक्ट आपको मिलेगा भी नहीं, बट देयर आर 3 सिचुएशंस ओनली। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें ये चीज पढ़ाई जाती है, इनफैक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है कि भाई बताओ कि 100% कंसेंट कब चाहिए होता है या 100% हमें एग्री कब करवाना होता है, अदरवाइज कहीं पे भी हमें 100% कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो अभी मैं तुम्हें इसी में बताऊंगी, इसी चैप्टर में बताऊंगी। मैम इतना वो मत करो, बता दो। अगर मैं अपनी कंपनी की लायबिलिटी चेंज कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी कंपनी की लायबिलिटी चेंज कर रही हूँ, मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दूं या कोई चीज ऐसी कर दूं, तो मुझे 100% कंसेंट लेना पड़ेगा हर इंसान से। ठीक है, यस मैम। Okay, ma'am. यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। यस क्योंकि मैम। खुद सोचना, आप स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% या 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स को कन्विंस करते हो। अब 3/4 मान गए लेकिन 25% नहीं मान रहे, तो जबरदस्ती उनकी लायबिलिटी भी चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो ये तो गलत है ना यार। मैं नहीं मान यस रही हूँ तो मैं क्यों लायबिलिटी लूं? मेरी बात समझ रहा है? यस मैम। अगर बोला जाए कि सबको फेयरवेल के लिए 1,000 रुपए देने हैं दिव्यराज, ठीक है, अब वो कह रहे यस हैं कि मैम। अगर मेजोरिटी या 3/4 लोग मान जाते तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा है कि मैं एग्री नहीं करती, मान लो दिव्यराज मैं नहीं देना चाहती 1,000 रुपए, कोई भी रीजन हो सकता है, यस मैम। ठीक है, तो भाई आप जबरदस्ती, क्योंकि मेजोरिटी विंस कह रही है या 3/4 लोग मान रहे हैं, तो आप एग्री कर रहे हो, बट मैं तो नहीं देना चाहती, मैं क्यों दूं? यस मैम। यस मैम। तो लाइबिलिटी और कैपिटल की बात अगर हम करें हम, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं, उसकी बात नहीं करें, कैपिटल या लाइबिलिटी की बात नहीं करें, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से भी काम चल रहा है। ओके मैम। ओके मैम।
ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाकी सब में इन 3 सिचुएशंस के अलावा, मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, 3 सिचुएशंस के अलावा बाकी सब में हमारा काम उससे ही चल जाता है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 शेयर होल्डर्स एग्री, इससे काम चल जाता है। ओके मैम। ठीक है? यस चलो, Yes, that's ma'am. all for today. You guys have the next class lined up. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Welcome, beta. And